Good morning, students. I am Rahul Marutra from NBGI Group. Students, today I teach you for class 9, chapter 4. The topic is transmission media, wire transmission media. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि लैब में कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं और फाइल शेयरिंग करते हैं नेटवर्किंग में हम लोग। तो ये जो फाइल की शेयरिंग होती है या डाटा ट्रांसफ़र होता है, इसके लिए डाटा को ट्रेवल करना पड़ता है, कोई ना कोई मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। और जब डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे या नेटवर्क में किसी भी नोड्स पे जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। और वो मीडियम जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, दैट इज़ द वायर्ड मीडियम और अनवायर्ड मीडियम। यानी वायर्ड मीडियम यानी केबल्स, वो कंप्यूटर्स केबल्स के थ्रू जुड़े होते हैं, इस वजह से डाटा जो है वो ट्रेवल करता हुआ दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच पाता है। और अनवायर्ड मीडियम्स जो कि सिग्नल्स के रूप में ट्रांसमिट होते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के रूप में। अनवायर्ड में ब्लूटूथ आ जाता है, वाईफाई आ जाता है, माइक्रोवेव सिग्नल्स होते हैं। इस तरीके के सिग्नल्स के थ्रू जो है डिवाइसेस नेटवर्क में आपस में जोड़ी जाती हैं। और वायर्ड मीडियम में आपकी केबल्स आ जाती हैं, ये अलग अलग तरीके केबल्स होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपका ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में डेफिनेशन दी है ग्रीन कलर में, आप देखें। कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन मीडिया हेल्प्स टू ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन वेरियस नेटवर्क डिवाइस। ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो हमको मदद करता है कि वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच में डाटा का ट्रांसफ़र हो सके, सच एज कंप्यूटर एंड प्रिंटर। इसे कंप्यूटर प्रिंटर को आपस में जोड़ा गया है, तो फिर उनके बीच में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमको कुछ मीडियम की ज़रूरत होगी, और ये मीडियम जो वायर मीडियम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये वायर मीडियम जो है कई तरीके के होते हैं, कई तरीके की केबल्स आती हैं। यस, द वायर्ड मीडिया जो है वो केबल्स कहलाती है। और केबल्स 3 टाइप्स की होती हैं। पहले ट्विस्टर पेयर केबल, को एक्सेस केबल और आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ट्विस्टर पेयर केबल, को एक्सेस केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल का आपका राइट हैंड साइड फिगर बना हुआ है। एक एक केबल के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर को एक्सेस केबल और फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ट्विस्टर पेयर केबल क्या होती है, चलिए ध्यान से देख लेते हैं। ट्विस्टर पेयर केबल्स जो होती हैं, ये सिंपल वही केबल्स होती हैं जो आप घर में देखते हैं, अपने वायरिंग में यूज़ होते हैं। नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए कुछ ये और अच्छी क्वालिटी की केबल्स यूज़ की जाती हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। द ट्विस्टर पेयर केबल्स कंसिस्ट ऑफ 4 पेयर्स of wires twist around one another in double helix। ट्विस्टर पेयर केबल्स जो होती हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क में जो यूज पेयर केबल्स होती हैं। अपने घर में जो आप 2 पेयर्स केबल्स देखते हैं, ये नेटवर्किंग में 4 पेयर केबल्स चलती हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर जो है ट्विस्ट की होती हैं। और हेलिक्स नाम का जो है एक मटेरियल होता है, उससे वो कोटेड रहती हैं। ठीक है, these cables are connected with the computer or networking by using a connector। और इन केबल्स को आपस में जब डिवाइसेस कनेक्ट किया जाता है तो कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, विच इज़ ए ज्वाइनिंग डिवाइस बिटवीन द वायर्स एंड द कंप्यूटर। और ये कनेक्टर जो है एक ज्वाइनिंग डिवाइस होती है जिसको कंप्यूटर और वायर्स के बीच में लगाया जाता है, वायर्स को कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए। इन द केस ऑफ ट्विस्टर पेयर केबल, ट्विस्टर पेयर केबल के केस में द मोस्ट कॉमन यूज कनेक्टर इज RJ45। जो कनेक्टर यूज होता है मोस्ट कॉमनली कंप्यूटर के नेटवर्किंग में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, वो RJ45 है। RJ45 का फिगर बना हुआ है, ये देखिए आपके सामने आ रहा है RJ45 का फिगर। ठीक है ना, RJ45 के कनेक्टर का फिगर आपके सामने आ रहा है। ये केबल, ये फिगर ये कनेक्टर होता है जो केबल्स को आपके ट्विस्टर पेयर केबल्स को आपस में जोड़ देता है।
ठीक है। ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो होती हैं 4 पेयर में होती हैं और कनेक्टर के माध्यम से एक कंप्यूटर से या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को जोड़ जाता है। यूज टेलीफोन कम्युनिकेशन एंड मॉडर्न नेटवर्क। ट्विस्टेड पेयर केबल को जो है अधिकतर टेलीफोन लाइन्स और टेलीफोन की लाइन और मॉडर्न के बीच में भी जोड़ने में इनका वर्क किया जाता है। ये ट्विस्टेड पेयर केबल 2 टाइप्स की होती हैं। पहली यूटीपी अनसीडेड ट्विस्टेड पेयर और फिर सीडेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है। अनसीडेड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती हैं? ये केबल ऐसी होती हैं कि द वायर्स आर नॉट सील्ड अराउंड द कनेक्टर एंड टिपिकली कंटेन्स 4 पेयर। ये कनेक्टर से जब कनेक्ट की जाती है तो इसको सील नहीं किया जाता। कनेक्टर और केबल्स को सील नहीं किया जाता, तो इस तरीके की केबल्स जो होती हैं वो अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल्स कहलाती हैं। इनके कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेजेस जो है यूटीपी केबल्स आर इकोनॉमिक, रिलायबल एंड ईजिली अवेलेबल। ये यूटीपी केबल्स जो होती हैं बहुत इकोनॉमिकली मतलब सस्ती होती हैं और ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। सेकंड इसका जो एडवांटेज है, द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ केबल अप्रॉक्स 0.43 सेंटीमीटर। इट इज़ ए थिन एंड ईजिली टू इंस्टॉल। इसका डायमीटर जो होता है 0.03 सेंटीमीटर का होता है। इसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल होती हैं और ईजिली इंस्टॉल करी जा सकती हैं। और थर्ड एडवांटेज इसका, यूटीपी केबल सपोर्ट्स ट्रांसमिशन अप टू डिस्टेंस 100 मीटर्स एंड डाटा ट्रांसफ़र रेट अप टू 1 Gbps। ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो यूटीपी केबल्स हैं, ये इसमें 100 मीटर्स तक की हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं और उसके बाद सिग्नल को हो सकता है बूट करना पड़े। और इसकी जो स्पीड है इसमें डाटा ट्रेवल्स की वो 1 Gbps तक की आप इसमें इसका यूज़ कर सकते हैं डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है। इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है। द डिसएडवांटेज इज़ दैट these cables are enable or signal interference. This means that some other nearby signals impact the quality of signal in UTP cables। ठीक है। इसका डिसएडवांटेज सबसे ज़्यादा यही है कि अगर इस केबल्स के आसपास कोई दूसरे सिग्नल्स भी आ रहे हैं तो वो सिग्नल्स जो इस केबल में ट्रेवल हो रहे हैं सिग्नल्स, उसको वो अफेक्ट कर सकते हैं, उस पर अपना असर डाल सकते हैं। अब दूसरे ट्विस्टेड पेयर केबल के सीडेड के ट्रांसफर ट्विस्टेड पेयर केबल्स के बारे में हम देख लेते हैं। सीडेड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है? इन द केस ऑफ STP, द foil wrapped is used to sealed around the conductor to improve the resistance of the cable। एक फॉइल जो होता है, फॉइल्स के जरिए जो केबल कनेक्टर होता है उसको कवर कर दिया जाता है, जिससे इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और दूसरे सिग्नल्स इसको अफेक्ट जल्दी नहीं कर पाते। एक इट कंटेन्स 4 पेयर्स, ये भी 4 पेयर्स की होती है। स्टैंडर्ड सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं इसमें, इसके कंडक्टर्स भी सॉलिड होता है। द एडवांटेज ऑफ STP के एडवांटेजेस क्या हैं? पहला एडवांटेजेस, इट सपोर्ट ट्रांसमिशन डिस्टेंस अप टू 100 मीटर्स। ये STP से भी हम 100 मीटर्स लॉन्ग डाटा कट भेज सकते हैं, ट्रेवल करा सकते हैं। इट आल्सो सपोर्ट द डाटा ट्रांसफर 0 to 100 Mbps। इससे भी हम 0 to 100 Mbps की स्पीड से डाटा ट्रांसफर करा सकते हैं। The STP cables prevent signals interface between the UTP cables। UTP cables के मुकाबले STP cables में जो दूसरे आसपास के सिग्नल्स हैं वो इंटरफेयर नहीं कर पा रहे होते। चलिए, ये हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल्स के बारे में बताया आपको। अब सेकंड केबल जो है हमारी कोएक्सिस केबल, वो भी हम देख लेते हैं आप क्या है। ये कोएक्सिस केबल के बारे में है। कोएक्सिस केबल जो होती है हमारी, इसकी फिगर आपके सामने है। कोएक्सिस केबल में
द कोएक्सियल केबल कंटेन्स टू कंडक्टर, देयर आर एट वन एक्सिस टू ईच अदर। इसमें दो कंडक्टर्स होते हैं, यानी दो वायर होते हैं जो जिसमें एक कॉमन एक्सिस पे वो बने हुए होते हैं। दीज टू कंडक्टर्स आर सेपरेटेड बाई ए इंसुलेटर, और ये दोनों कंडक्टर जो होते हैं ये एक इंसुलेटर के माध्यम से अलग अलग कर दिया जाता है, जिससे कि पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो जाए। ठीक है, और इसके बाद इसकी जो खूबी है कोएक्सियल केबल की, द एंटायर सेट इज कवर्ड बाय एन आउटर शील्ड दैट इज यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक। और ये पूरी जो केबल होती है ये आउटर साइड के प्लास्टिक की एक कोटेड शील्ड से यह कवर की होती है। इसमें आप देख सकते हैं फिगर में कि पहली कॉपर की रॉड वायर आया है, उसके बाद लगा के टफलेट का एक इसको कवर किया गया है कोएक्सियल केबल की कॉपर वायर को। उसके बाद मेटेलिक शीट से कॉपर जो इसकी है, इसका ये दूसरा वायर है, और ये पूरी केबल्स को जो है एक प्लास्टिक शीट में कवर कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी जो हमारी है ऑप्टिकल फायर केबल, ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ट्रांसमिशन के लिए। ऑप्टिकल फायर केबल, एन ऑप्टिकल फायर केबल इज़ ए टाइप of network cables that carry transmission signals in the form of light pulse। लाइट पल्स के रूप में इस सिग्नल्स जो है इसमें कोई ऑप्टिकल फायर केबल में जो है वो ट्रांसमिट होते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में। ऑप्टिकल फायर केबल्स इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क केबल्स, एक नेटवर्क केबल्स का एक रूप है जिसमें कि सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं लाइट पल्स के रूप में। ठीक है, इसके जो पार्ट हैं वो हम देख लेते हैं। पहला पार्ट जो क्या है, कोर। देखिए आपको कोर फिगर में दिखाई दे रहा होगा। कोर इज ए थिन रॉड ऑफ ग्लास, द लाइट दैट कैरी सिग्नल और इंफॉर्मेशन ट्रेवल इन दिस ग्लास। ये कोर है, इसी में ये ग्लास का बना हुआ होता है, इसी में सिग्नल्स जो है वो ट्रेवल करते हैं, और लाइट सिग्नल्स जो होते हैं लाइट के मोड में होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। क्योंकि ग्लास में आसानी से लाइट ट्रेवल कर सकती है, इसलिए इसको ग्लास की कोर बनाई जाती है। फिर क्लैडिंग, क्लैडिंग क्या है? क्लैडिंग इज़ डन टू सराउंड द कोर विद द हेल्प ऑफ ग्लास और प्लास्टिक स्टैंड्स। ये क्लैडिंग जो होती है इस ग्लास को सेव करने के लिए इसके चारों ओर लगाई जाती है, जिससे कि वो ग्लास की जो कोर बनाई है वो हमारी सेव रहे। ठीक है, सिलिका इज़ ए वाइट क्रिस्टल। ये जो आपकी क्लैडिंग होती है ये प्लास्टिक की भी होती है, और सिलिका नाम की एक मटेरियल से बनी हुई होती है। सिलिका इज़ ए वाइट क्रिस्टल सब्सटेंस मेड बाई सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन के मेड मतलब मिक्सचर से जो है सिलिका नाम का एक मटेरियल तैयार किया जाता है, जो इसके चारों ओर से किया जाता है। बफर, बफर इज़ ए प्लास्टिक कोटेड दैट प्रोटेक्ट द केबल्स फ्रॉम मॉइस्चर एंड हीट। बफर आपका देख लीजिए, इसके आगे बफर ग्रीन कलर बना हुआ है, ये इसको ये आपकी क्लैडिंग को कोर को कवर करता है। ये प्लास्टिक का होता है जिसकी वजह से मॉइस्चर जो है नहीं जा पाता। अगर मॉइस्चर जाएगा तो फिर सिग्नल्स को ट्रेवल करने में परेशानी होगी और सिग्नल लॉस होने का खतरा भी होगा, इसलिए इसके बफर प्लास्टिक का लगाया जाता है। और उसके बाद इस पूरी केबल को एक जैकेट के अंदर पैक कर दिया जाता है। जैकेट क्या है? जैकेट, मेनी ऑप्टिकल केबल्स आर बंडल्ड टुगेदर एंड कवर्ड बाय ए जैकेट। जितनी भी इस तरह की केबल होती है इसको कवर कर दिया जाता है जैकेट के साथ। ए जैकेट इज कवरिंग, द जैकेट इज कवरिंग मेड ऑफ पॉलीमर्स एंड कलर कोडेड। ये जैकेट जो होते हैं पॉलीमर्स यानी प्लास्टिक्स डिफरेंट कलर के होते हैं। द कलर कोड रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ फाइबर्स दैट इज बंडल इन द जैकेट। और ये कलर जो जिस कलर के होते हैं ये कलर कोड ही
बताते हैं कि किस तरीके की जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो है वो उस जैकेट के अंदर बंद की गई है या उसको सील्ड किया गया है। इस तरीके की कोर्ट से ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के जो एडवांटेजेस हैं वो आप देख लें। पहला, these fiber के these fibers are fast and efficient way टू ट्रांसमिट डाटा इन द नेटवर्क। इस तरीके की केबल्स के यूज़ जो है हम बहुत तेज़ी के साथ डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए और एफिशिएंट रूम में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर एंड टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क्स मॉडर्न कंप्यूटर्स और जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस तरीके की ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का यूज़ कर रहे हैं। अक्सर आप लोग इसको देखते भी होंगे, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो रोड्स के में डाली जाती हैं, तो ये वही ऑप्टिकल फाइबर केबल्स है। देयर आर गुड ट्रांसमिशन सिग्नल्स ओवर लॉन्ग रेंज ऑफ डिस्टेंस स्पैनिंग कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंटल्स। और इस तरीके की केबल्स का यूज़ अधिकतर बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस के में सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए क्या होता है, मे बी वो कंट्रीज़ के बीच में या कॉन्टिनेंटल के बीच में भी अगर हमें डाटा को ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह करना गया हो तो वो हम तब इस तरीके की ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत कॉस्टली होती है और इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ये इसके एक डिसएडवांटेज है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज गाइडेड मीडिया के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अनगाइडेड मीडिया के बारे में पढ़ाऊँगा। आप इस वीडियो के साथ अपने बुक की रीडिंग कीजिए और इसको रीडिंग करने के बाद इसको समझें। अगर नहीं क्लियर होता है कुछ भी इसमें तो आप सब्जेक्ट टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।